हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन द नॉवल टू द लाइट हाउस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और नॉवल के अंदर ये टेक्निक किस तरह यूज़ हुआ है और एनालाइज करेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द नॉवल टू द लाइट हाउस। सो बिगिन विथ द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एंड यू माइट ऑलरेडी नो अबाउट इट बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ था। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अगेन नाम से पता चलता है, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। ठीक है, माइंड के अंदर, कॉन्शियस के अंदर, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर थॉट्स का स्ट्रीम, जिस तरह स्ट्रीम फ्लो करता है इसी तरह आपके माइंड में किस तरह थॉट्स फ्लो हो रहे हैं। और पार्टिकुलरली जब हम नॉवल के अंदर एनालाइज करेंगे तो हम कैरेक्टर के थॉट्स के बारे में हम जानेंगे कि उनके माइंड में उनके थॉट प्रोसेस और उनका इंटीरियर लाइफ हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह पोर्ट्रे किया है, किस तरह बताया है, उस चीज़ को एक्सप्रेस किया है कैरेक्टर के थॉट्स को हमारे सामने वर्जीनिया वुल्फ ने। सो दिस टेक्निक, मॉडर्निस्ट टेक्निक, वर्जीनिया वुल्फ इसमें लिखती है और दूसरे राइटर्स जिसमें जेम्स जॉइस भी आ जाते हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में लिखते हैं। राइट, सो नोवेल के अंदर किस तरह ये टेक्निक यूज़ हुआ है इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। एंड वन थिंग अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज दैट एडिशनली इसको आल्सो नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग, इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है क्योंकि करेक्टर्स के इनर थॉट्स की बात हो रही है। एंड इंटीरियर मोनोलॉग करेक्टराइज द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस in the waking mind या conscious mind of the characters. And this technique, through this technique से क्या होता है, this narrative technique successfully captures reader characters thoughts and without the author's intervention the complete mental process को हम feel कर सकते हैं of the character का, in which सेंस परसेप्शन मिंगल, सेंस और परसेप्शन मिक्स अप हो जाता है कॉन्शियसनेस के साथ, एंड हाफ कॉन्शियस थॉट्स, मेमोरी, फीलिंग्स और रैंडम एसोसिएशन हम देखेंगे। सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम देखें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताएगा नॉवल के अंदर कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टेक्निक यूज़ हुआ है। So the first and foremost important thing is thoughts and feelings, कि कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है और उनके फीलिंग क्या है, उनकी इंटीरियर लाइफ। ऑब्वियसली थॉट्स शेप देयर इंटीरियर लाइफ, कि उनकी इनर सेल्फ, इंटीरियर लाइफ, उनके थॉट्स, परसेप्शन, आइडियाज़ और नोशंस। पार्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिसेस रामसे, क्योंकि पूरा नॉवल जो है रिवॉल्व करता है मिसेस रामसे के अराउंड। सो मिसेस रामसे के थॉट्स को एनालाइज करेंगे और नॉट ओनली मिसेस रामसे बल्कि फेमिनिस्टिक ये अप्रोच है इस नॉवल के अंदर, फेमिनिस्टिक स्टडी है। सो फीमेल थॉट्स, फीमेल कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे और ऑब्वियसली यस मेल कैरेक्टर्स के भी तो थॉट्स होते, वो भी हम देखेंगे। So it records the multiple thoughts that keep occurring in the mind of an individual. So again मिसेस रामसे के बार बार थॉट स्विचिंग को हम देखेंगे कि वो किसी भी चीज़ को देख लेती है या किसी से बात कर लेती है तो उसके माइंड में या उसके इंटीरियर मोनोलॉग, उसके थॉट प्रोसेस में क्या क्या चल रहा होता है वो हम देखेंगे। राइट, सो नॉवल के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जब मिस्टर राम से जेम्स को बता देता है कि वेदर ख़राब है, हम लाइट हाउस नहीं जा सकते। सो अगेन मिसेस राम से सिंपैथेटिक एज अ वाइफ और एज अ मदर सिंपैथेटिक होती है और जेम्स का उसको ख्याल आता है कि ये डिस्पेयर ना हो, मायूस ना हो, इसीलिए उसको होप देती है कि द वेदर विल गेट बेटर और हम जाएंगे लाइट हाउस। और इस बात का भी ख्याल रखती है कि इसका हस्बैंड भी नाराज़ ना हो इस तरह के। सो ये बीइंग अ गुड वाइफ
वो सबका ख्याल रखती है अच्छी तरीके से। एंड इट एम्स टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स द फ्लो ऑफ कैरेक्टर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन देयर माइंड। और अगेन जब मिसेस राम से रिवर को देखती है और वेव्स के साउंड को सुनती है, तो अगेन उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स चल रहे होते हैं और वो बार बार स्विच कर जाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थॉट्स दोनों। पहले तो ये ख्याल आता है कि रिवर जो है लाइफ गिविंग है, लाइफ सेविंग है, पानी हमें मिलता है। लेटर ऑन ट्रैजिक इफेक्ट्स पे भी उसका थॉट्स जाते हैं कि ये जानलेवा भी हो सकता है। एंड एज़ फार एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम किस तरह आइडेंटिफाई करें, उसके करेक्टरिस्टिक्स ये है कि करेक्टर के थॉट्स को बताएगा, रैंडम स्विचिंग ऑफ थॉट बताएगा, और लैंग्वेज जो यूज़ होता है ड्यूरिंग द इट वो जो है काइंड ऑफ ग्रामेटिकल नहीं होगा, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, और जो पंचुएशन प्रॉपरली पंचुएटेड नहीं होगा, राइट। सो इस टाइप का लैंग्वेज जो है करेक्टराइज करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। और यस, वर्जीनिया वुल्फ किस तरह यूज़ करती है ये टेक्निक। वर्जीनिया वुल्फ कॉम्प्लेक्स इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है मिसेस रामसे का टू द लाइट हाउस के अंदर। So it is written as a thoughts and observation to the lighthouse, recalls childhood memories, emotions and highlight adults relations। उन चीज़ों को बताया गया है। एंड अगेन परसेप्शंस की लाइफ को हम किस तरह परसीव करते हैं, या लाइफ का मीनिंग किस तरह डिफरेंट होती है एक बंदे से दूसरे बंदे के लिए। मैंने आपको बता दिया था फॉर मिसेस राम से द मीनिंग ऑफ लाइफ लाइस इन द मैरिज, और फॉर मिस्टर राम से रैशनैलिटी और लॉजिक, फॉर लिली ब्रिस को आर्ट एंड पेंटिंग, इस तरह। और मिस्टर बैंक्स के लिए अपनी पोइट्री। और इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन मॉडर्न लिटरेचर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रखती है ये टेक्निक, और न्यूली इंट्रोड्यूस और मॉडर्न लिटरेचर के अंदर। सो यही फेमस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से ही वर्जीनिया वुल्फ फेमस हुई थी। एंड द कैरेक्टर इज़ नॉट स्पीकिंग टू द ऑडियंस इन अ literary devices as he or she is in a monologue but rather speaking to himself, और उसके थॉट्स के बारे में हमें पता चलता है। फर्दर हम एक्सप्लोर करें या एनालिसिस करें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, तो कुछ एग्जांपल्स फर्दर मैं आपको बता दूंगा। इनर लाइफ के बारे में हमें बता देता है करेक्टर के, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कंटिन्यूअल एक्टिविटी ऑफ द करेक्टर्स कॉन्शियसनेस एंड शॉवर ऑफ इम्प्रेशंस। इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है। एंड फर्दर एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। सो इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर अगेन दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग। सो खैर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करेंगे नोवेल के अंदर। लेट मी फाइंड इट आउट। एक और कॉन्सेप्ट जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आता है वो है जी साइकोलॉजिकल फ्री एसोसिएशन। अगेन की चीज़ों को आप किस तरह एसोसिएट करते हो, या आपके थॉट प्रोसेस किस तरह एक चीज़ को दूसरे के साथ रिलेट करता है। द एप्लीकेशन ऑफ फ्री एसोसिएशन इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल हैज़ मच aesthetic significance, and the free association technique extend the scope and level of writing, and it breaks the traditional narrative structure को break कर देता है। stream of consciousness से related ही है। सो एग्जांपल्स अभी हम यहाँ पे देखेंगे मिसेस रामसे के थॉट्स, उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, उसके माइंड में क्या चल रहा था। मिसेस रामसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज़ क्लियर एज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एसोसिएशन। जब वो कारमाइकल को देखती है, उसकी पास्ट के बारे में उसको पता चलता है, तो उसके माइंड में क्या क्या ख्यालात आते हैं। दिस आर दी हर थॉट्स की शी वाज थिंकिंग ऑफ
his wife, and thinking of why he shrank from her, thinking that she has no difficulty in making people like her. And again, जब going on to the story further, उसके thoughts Mrs. Ram says she is recalling the scene of Minta Paul, and जब वो बाहर चले, उसका कॉन्शियसनेस अगेन, जब उसके बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वही कहती है कि इस तरह के थॉट्स आते हैं कि ये बच्चे बड़े ही ना हो, इसी तरह इनोसेंट छोटे ही रहे। एंड थिंकिंग शी मस्ट स्पीक सीरियसली टू मिंटा, मिंटा के बारे में उसके थॉट्स कि उसको पाउल से शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। थिंकिंग ऑफ मिंटास पेरेंट्स एंड मिसिस डॉयल्स एक्विजिशन, एंड थिंकिंग दैट शी विल हैव टाइम टू डील विद द प्रॉब्लम्स, एंड थिंकिंग ऑफ हर चिल्ड्रन। ये सब कुछ इसी तरह के थॉट्स। और लिली ब्रिस्की के थॉट्स को हम एक्सप्लोर करें तो तब भी जब मिसेस रामसे की डेथ होती है, आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस रामसे, लिली ब्रिस्को के माइंड में सिर्फ मिसेस रामसे ही रिवॉल्व करती है, लिंगर करती है, हमेशा उसी के थॉट्स आते हैं। And again looking at the sea, thinking about Mr. Ramsay and his children, and looking at the house, she think about some common feelings held by the whole, seeing broken speck of Mr. Ramsay, thinking of her picture, her painting, thinking of Mrs. Ramsay, thinking of Charles Tansley, जो उसने कहा था, उसकी वही बात बार बार उसके माइंड में आ रही होती है। राइट, सो इसी तरह के थॉट्स अगेन जेम के एट द एंड ऑफ द नॉवल, जेम के थॉट्स जब वो लाइट हाउस देख रहा होता है कि उसके इमेजिनेशन में जो पिक्चर बनी थी लाइट हाउस की, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट जो कि उसने रियलिटी में देखा लाइट हाउस को। अगेन उसके थॉट्स की बात हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।